सब सुबह इंद्र ध्वज विधान कर रहे। इस इंद्र ध्वज विधान अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे, उनके लिए यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय का मतलब होता है, ये माइक वाले कहाँ पे गए? बहुत ज्यादा तेज है, नहीं और सेट भी नहीं है। चलिए अब हम सब चर्चा कर रहे हैं, इसमें अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा कर रहे हैं। अकृत्रिम चैत्यालय का मतलब होता है जिसे किसी ने बनाया नहीं। शब्द ही है अकृत्रिम, जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जैसे चैत्यालय अकृत्रिम है, वैसे अपना आत्मा भी अकृत्रिम है। आत्मा को भी किसी ने बनाया नहीं है और वह कभी भी नष्ट होने वाला। ये चैत्यालय कब से? अनादि से। किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। और कोई नष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे मुझे भी कोई किसी ने बनाया नहीं है और कोई मुझे नष्ट कर सकता नहीं है। आपको पता समय साल में आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों की चर्चा की है। कितनी शक्तियों की? तो आत्मा में कितनी शक्तियां है? अनंत है, 47 नहीं है। 47 तो बताई है। वह पहली शक्ति में आचार्य देव ने कहा जीवंत शक्ति। कौन सी शक्ति? जीवंत शक्ति का मतलब मैं जीने वाला हूं। कैसा हूं? मुझे कोई मारने में समर्थ। आपको पता, अज्ञानी व्यक्ति रोता है, दुखी होता है। हम लाइनें पढ़ते हैं ना, कुछ मेरी भावना की कहते हैं। वो लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं, जिनमें बहुत सुंदर ज्ञानी की भावना का विवेचन किया है। वहां लिखते हैं पंडित जी, कहते हैं लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। इसकी प्रारंभिक वाली लाइन क्या है? हाँ, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। ये किसकी भावना आपको पता है? ये ज्ञानी जनों की भावना है। किसकी भावना है? ये कौन भाते हैं? ज्ञानी क्या कह रहे हैं? कोई मुझसे अच्छा कहो या बुरा कहो, कोई फर्क पड़ने वाला। इसकी आवाज कम कर दो आपको। हेलो, हाँ देखिए, कोई मुझसे अच्छा कहो या बुरा कहो, इसे मुझसे कोई फर्क पड़ने वाला। और आपको पता है अज्ञानी क्या कहता है? सब मुझसे अच्छा ही अच्छा बोले, बुरा बोले तो फिर खैर नहीं है। ये किसकी भावना है? अज्ञानी की भावना है। अब थोड़ी और पढ़ो उस लाइन को, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। ये कौन बोल रहा है पंडित जी? ज्ञानी बोल रहा है। लक्ष्मी आए या चली जाए, अज्ञानी से पूछो जाके। अज्ञानी कहता है लक्ष्मी आए तो सही पर जाए नहीं। अज्ञानी की भावना ही होती है, लक्ष्मी आ जाए वो मंजूर है, जानी नहीं चाहिए। समझ में आया? और देखो तीसरी, लाखों वर्षों तक जीऊं पर मृत्यु आज ही आ जावे। किसकी भावना? ज्ञानी की। और अज्ञानी क्या कहता है? लाखों वर्षों तक जीऊं पर मृत्यु कभी भी। बड़ा आश्चर्य है, इस जीव को ऐसा लगता है मैं और जीऊं और जीऊं। कभी आपने विचार किया, जैसे मान लो भी आपकी इच्छा हो ज्यादा जीने की, और आपको मान लो कुदरत ने एक अलग से आशीर्वाद दे दिया, आप ज्यादा जी जाए। लोग नॉर्मल 60 70 80 साल की जिंदगी जीते हैं, आप 150 साल जिए। पता है आप घर में नहीं रहोगे, म्यूजियम में रहोगे। क्यों? लोग देखने आएंगे कि ऐसा आदमी है जो 150 साल जिया। समझ में आया? हमको ज्यादा जीने की इच्छा है, थोड़ा सोचो तो जरा। हम ज्यादा जिएंगे तो क्या होगा आखिरकार? हम घर में नहीं रहेंगे, म्यूजियम में रहेंगे। लोग हमें देखने आएंगे कि भाई साहब म्यूजियम में देखने चलते हैं, ये कौन है जो 150 साल जी गया। कौन से काल में? पंचम काल में। पंचम काल के ही हुंडा और सर्पनी काल में। तो सोचो जरा, हम जो कामनाएं करते हैं जीते रहने की, वो कितनी झूठी है। एक
घटना है, एक बार गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पास एक महिला दौड़ दौड़ के आई, कहने लगी, महाराज मेरा बच्चा मर गया है, उसे आप बचा लो। हमने आपका बहुत नाम सुना है, लोग दुनिया आपको भगवान कहती है, अगर आप भगवान हो तो मेरे बच्चे को बचा लो। तो वो गौतम बुद्ध ने कहा कि हम आपके बच्चे को बचा लेंगे, पर एक शर्त है, आप जाइए पूरे गांव में ऐसे घर से राख लेकर आइए जिस घर से आज तक किसी की मृत्यु ना हुई। लेकिन वो महिला पुत्र प्रेम में पागल थी और गई गांव के हर घर को छान के मारा, पर पूरे गांव में एक भी घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हो। विचार करो ना, हम जो सोचते हैं वो वास्तविकता में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कोरी कल्पनाएं हैं हमारे दिमाग की। चलिए, ये बात चल रही थी अकृत्रिम चैत्यालयों की, इसकी चर्चा चल रही थी। अब हम प्रारंभ करते हैं अपन चर्चा। सबसे पहले अपन ने देखा था जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों था? जम्बू वृक्ष का। जम्बूद्वीप के बीचों बीच कौन सा पर्वत था आपको पता? जैसे जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, कौन सा पर्वत? ऐसी देह के मध्य में भगवान आत्मा विराजमान है। कौन है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं। जैसे इस जम्बूद्वीप के मध्य में कौन सा पर्वत, ऐसी इस देह के अंदर भगवान आत्मा विराजमान। योग सार ग्रंथ है, वह योगिंदु देव बहुत अच्छी बात लिखते हैं। जिन देव तन मंदिर जन मंदिरों में खोजते हंसी आती है कि मानो सेठ भोजन खोजते। आत्मा कहाँ है? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का पासी। समझ में एक बात? चलिए, अपन ने चर्चा की थी इस पूरे जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? और 6 पर्वत है। थोड़ी आज विदेश क्षेत्र की चर्चा करके अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पर्वत था, नाम बोलते जाओ, हिमवान पर्वत। फिर एक और पर्वत था, माहिममान पर्वत। फिर निषद पर्वत, फिर नील, रुक्मी और सिकरी। चलिए, कितने हो गए पर्वत? 1 2 3 4 5 6। और क्षेत्र कितने हो गए? भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। चलिए, और इनके बीचों बीच भी एक पर्वत था जिसका नाम था विजयार पर्वत। कौन सा पर्वत? इसका नाम विजयार क्यों था? यहां पहुंचकर चक्रवर्ती की विजय कितनी जाती है? वैसे जीतने कितने हैं? 6 खंड। कितने खंड? और यहाँ पहुंच के 3 खंड उसके जीत लिए जाते हैं, इसलिए उसका नाम है विजयार। चलिए, अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं विदेह क्षेत्र के बारे में। कौन से क्षेत्र के बारे में? देखिए, विदेह क्षेत्र के मध्य में सुमेरु पर्वत और यहाँ पे गजदंत है। क्या है? गजदंत मतलब हाथी के दांत के जैसे वो पर्वत है, इन पर चैत्यालय। क्या है? अरे, हाथी के दांत देखे आपने? अरे बोलो कि नहीं देखे? खाने वाले, वो कहते ना, हाथी के 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। ये खाने वाला है कि दिखाने वाला है? दिखाने वाला है। हाँ, और आपको पता है हाथी के दांत बड़े महंगे बिकते हैं। समझ में? चलिए, ये हाथी के दांत, इसलिए इनका नाम है गजदंत पर्वत। कौन सी पर्वत? गजदंत पर्वत पे कूट है और यहाँ पे चैत्यालय है।
यहाँ पे वो भूमि है देवकुरु और उत्तर कुरु। यहाँ पे एक वृक्ष है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष, और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसका नाम है शालमूल। अब यहाँ जो 32 नगरियां बनती हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है वो अपने को देखनी है। इस तरह यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ पे इस तरह वहां पे विभाजन होता है। अब यहाँ पे एक साइड में 8 नगरी, यहाँ पे 8, यहाँ पे अरे बोलो, और यहाँ पे, और इनका विभाजन कौन सा पर्वत करता है? बक्सार पर्वत। कौन सा पर्वत? एक दिशा में कितने हैं बक्सार? 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। समझ में आया? ये कौन से बक्सार हो गए? सुदर्शन मेरु संबंधी। कौन से? अरे कौन से मेरु संबंधी? सुदर्शन मेरु संबंधी। और यहाँ पे एक नदी होती है दिवंगा नदी। इस तरह ये पूरे यहाँ 8 भेद यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखिए एक और बात आपको बतानी है, इन नगरियों में एक एक तीर्थंकर कंपलसरी तो होते हैं। ये 4 विभाजन हो गए। इसको कहते हैं पूर्व विदेह। कौन सा विदेह? और इसे कहते हैं पश्चिम विदेह। ये भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा में है और ये अपना ऐरावत क्षेत्र है उत्तर दिशा में। 4 दिशा हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? कितनी होती है दिशाएं? 4 नहीं होती, 10 होती है। कितनी होती है? 10। 4 दिशा, 4 विदिशा, उर्द और अधो। कितनी दिशाएं हो गई? 10। अब देखो यहाँ सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो 4 विभाजन हुए। कितने विभाजन? इनमें एक तीर्थंकर तो कंपलसरी रहते हैं। कितने? जैसे यहाँ पर सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, 4 तीर्थंकर हमेशा सुदर्शन मेरु संबंधी होते ही होते हैं। कितने तीर्थंकर? तो टोटल विदेह है 5। एक विदेह में कितने? 4। तो टोटल कितने हो गए? तो इनको कहते हैं 20 विद्यमान तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? बोलो, विदेह क्षेत्र में स्थित विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की। हाँ, अब देखिए इस तरह आपको समझ में आ गया? हाजी की नाजी? देखो यहाँ पे एक तीर्थंकर 8 नगरियों में, 8 नगरियों में एक तीर्थंकर, 8 नगरियों में एक, 8, ये होते हैं विद्यमान। क्या होते हैं? इतने ये कंपलसरी रहेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या कहा? ज्यादा भी हो सकते हैं। और आपको पता है ज्यादा हो तो हर नगरी में एक एक तीर्थंकर हो, तो 32 नगरी में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने तीर्थंकर? अरे कितने? 32। तो ये तो हो गया एक मेरु। कितना मेरु? एक मेरु संबंधी अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 32। तो टोटल मेरु कितने हैं? 5। 160। कितने हो गए? अरे कितने हो गए? और 5 भरत है, 5 ऐरावत है। तो हर भरत में 5, 5 भरत में 5, 5 ऐरावत में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने? आपने 170 तीर्थंकर विधान करा कि नहीं करा? करा है? हुआ था? नहीं हुआ? कर लेना। देखो एक साथ अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने? अब लोगों को लगता है हमें मोक्ष तो जाना है, पर तीर्थंकर बन के जाना है। कैसे जाना है? भाई साहब तीर्थंकर बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर आपको तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और पता है इसको तीर्थंकर बन के मोक्ष क्यों जाना है? तीर्थंकर बन के मोक्ष इसलिए जाना है इसको, क्योंकि इसको पता है हम ऐसे ही मोक्ष चले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को? मोक्ष जाए, थोड़े ढोल नगाड़े सब बजे तो लोगों को पता चला है मोक्ष गए। चलिए इस तरह 170 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने? कैसे हो गए संभव? देखिए अब अपन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? अरे विदेह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? एक विदेह में टोटल कितनी नगरी हो सकती हैं? 32। कितनी? 8 इस दिशा में, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। टोटल कितनी हो गई? 32। हर नगरी में एक एक तीर्थंकर हो तो अरे कितने? 32। तो मेरु कितने हैं?
सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युतमानी। इस तरह 5 मेरु संबंधी हो जाएंगे 160 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? कितने? और आपको एक गजब की बात बताता हूं मैं, मेरा है 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और गजब की बात ये है 160 तीर्थंकर हो सकते हैं और 5 भरत के और 5 ऐरावत के मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 170। इसको और समझेंगे अपन। चलिए अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं जम्बू द्वीप से। चलिए, जम्बू द्वीप था अपने कैसे आकार का था? थाली के आकार का। अब हम जम्बू द्वीप को थोड़ा छोटा करते हैं। अब जम्बू द्वीप के बाद आता है एक द्वीप एक समुद्र। क्या कहा? एक द्वीप एक समुद्र। बाकी के द्वीप समुद्र है चुड़ी के आकार के। किसके आकार के? चुड़िया है ना, चुड़िया लोग पहनते हैं मैचिंग के लिए, मैचिंग करना है। जैसी साड़ी होनी चाहिए वैसी चुड़िया होनी चाहिए। समझ में? हमारा आधा जीवन मैचिंग में ही जा रहा है। बोलो पंडित जी, मैचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? भगवान से मैचिंग करनी चाहिए। हे भगवान, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूं। सिद्ध में मुझ में कोई अंतर नहीं है। और अपन कौन सी मैचिंग करने में लगे हैं? साड़ी से चूड़ी की मैचिंग होनी चाहिए, और जूतियों की मैचिंग होनी चाहिए, चप्पलों की मैचिंग होनी चाहिए। कहाँ जीवन बर्बाद हो रहा है। बाबूजी तो लिखते हैं जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कौन सा कैसा जीवन? महंगा। ये मनुष्य जीवन महंगा जीवन है। बड़ा आश्चर्य होता है, हमें सजने में इतना टाइम लगता है कि बाद में मंदिर जाते सज के, मंदिर में 5 मिनट और मंदिर के लिए सजने में सोचो, जरा विचार करो। बड़े पंडित साहब का भी बहुत सुंदर रचना है मंगल श्रृंगार। अपना श्रृंगार करना हो तो कैसे श्रृंगार? उन्होंने लिखा क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाते हैं। ओ सामने भावे जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। अरे किससे शोभा है? क्रीम पाउडर से। बताओ जरा, क्रीम पाउडर से काहे की शोभा? आपको पता है शुरू शुरू में क्या हुआ? फेयर एंड लवली आई। क्या आई? फेयर एंड लवली महिलाओं के लिए आई थी फेयर एंड लवली। तो सुना था फेयर एंड लवली लगाने से क्या हो जाते हैं? गोरे हो जाते हैं। तो पुरुषों को भी चला चलो, तो पुरुष भी छुप छुप के फेयर एंड लवली लगाने लगे। क्या करने लगे? तो फिर कंपनी वालों ने रिसर्च कराई थोड़ी क्या किया जाए, तो कंपनी वालों ने एक और ब्रांड निकाल दिया, फेयर एंड हैंडसम। क्या निकाल दिया? लेकिन बताओ, यदि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते, भैंस को लगा दो कितनी गोरी हो जाएगी। मतलब चला, हम थोड़ा विचार तक नहीं करते। हम जिसको सजाने का प्रयास कर रहे हैं वो कितना ही सजा लो, वो तो लिखा ना, ए हार्ड मास का घड़ा रात दिन सड़ा पड़ा उठा कर धरना। ये हार्ड मास का घड़ा है, कितना ही सजा लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, ये हो गया अपना दीप। चलिए, द्वीप के बाद आता है समुद्र। क्या आता है? और इस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। कौन सा समुद्र? लवण का मतलब होता है नमक। और नमक कैसा होता है? इस समुद्र का पानी कैसा है? इसलिए भक्तांबर स्तोत्र में मांगतुंग आचार्य लिखते हैं, क्षारम जलम रस निधिम रसितुम कैसे। जिसमें जिसने मीठे पानी का स्वाद चखा हो, जिसमें क्षीर सागर के जल का स्वाद चखा हो, उसे बताओ लवण समुद्र के जल का स्वाद कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे जिसने एक बार मीठा स्वाद चख लिया हो,
उसे अब लवण समुद्र का जल सुहाता, ऐसी जिसने आत्मा के स्वाद को चख लिया हो, उसे पंचेंद्री के भोगों में सुख लगता। एक बार विचार करो जरा, आपको भक्तामृत स्त्रोत समझना है तो भी आपको 3 लोक का ज्ञान होना पड़ेगा, नहीं तो भक्तामृत स्त्रोत की एक लाइन का अर्थ नहीं कर सकते आप। अगर आपको पता नहीं हो, ये मांगतुम आचार्य ने लाइन लिखी, क्षारम जलम रस निधुम रसितुम का इच्छित, किसके लिए लिखी? लवण समुद्र के लिए लिखी। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आचार्य देव कहते हैं आत्मा का रस लगना चाहिए। किसका रस लगना चाहिए? और जब आत्मा का रस लगता है तो बाकी सब रस कैसे होते हैं? फीके लगते हैं। कैसे लगते हैं? एक बड़ा प्यारा भजन है, जब आत्म में आवे, जब आत्म में आवे, तब और कछु ना सुहावे, जब आत्म में आवे, रसनी रस हो जाए तत्क्षण, रसनी रस हो जाए तत्क्षण, अक्षर से नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। किसका अनुभव? आत्मा का अनुभव आ जाए तो बाहर के रस सुहाते। अरे मुनिराज को कोई कड़वी तुम्बी का हार करा दे तो मुनिराज खुश होके ले आते हैं, उन्हें कड़वापन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बताओ भैया? किसका रस चख लिया? आत्मा का रस। ऐसे ही जिसने क्षीर सागर के जल का स्वाद चखा हो, उसे लवण समुद्र का खारा पानी अच्छा। बस ये है कि आप टेस्ट कहां से करके लाए हो। एक लोग चलती है, ऊंचे लोग, आगे तो बोलो, हाँ, वो नहीं लेना अपने को। सबसे ऊंचा कोई तत्व है तो शुद्ध आत्मा है, और उससे ऊंचा कोई तत्व नहीं है। कल जब मैं पूछता हूँ, बताओ सुमेरु पर्वत कितना बड़ा था? कितना बड़ा था सुमेरु पर्वत? 1,40,000 योजन। बहुत ऊंचा है ना सुमेरु पर्वत। अरे इससे भी ऊंचा कोई तत्व है तो मैं हूं। कौन हूं? दुनिया में मुझसे ऊंचा कोई? तो ऊंचे लोग, अरे ज्ञानी जन ऊंचे क्यों बने? उनने इस ऊंचे तत्व को देखा है। और आपको ऊंचा बनना है कि नहीं बनना? बोलो हाँ जी कि ना जी। पता है आपको, जब अपन शिखर जी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शिखर जी वंदना करने जाते हैं, तो एक टॉप पड़ती चंदा भगवान की। कौन सी? वो सबसे अलग सलग है। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं दम लगा के ऐसा चलते हैं। अब चले जाते हैं, दम तो लगा लेते हैं, लेकिन चंदा भगवान बहुत दूर बैठे हैं। हमारे साइड के लोग जाते हैं, बुदेलखंड के लोग कहते हैं, हे भगवान आप इतनी दूर जाके कहाँ बैठ गए? यहीं बैठ जाते। तो मैंने तो कुछ लोगों से कहा, भैया भगवान आपसे पूछ के बैठते कि यहाँ बैठना है कि वहां बैठना है। और चंदा भगवान की टॉप तक पहुंचना हो ना, बड़ा दम लगाना पड़ता है। कैसे दम लगाना पड़ता है? बोलो चंदा प्रभु भगवान की। फिर टॉप को देख लेते हैं, अभी और थोड़ी दूर है, एक बार और जय लगाते हैं, बोलो चंदा भगवान की। धीरे पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा अपन को 3 लोग का पहाड़ चढ़ना है, बहुत ऊंचा है, तो बीच बीच में अपन थोड़ा जय जयकार लगाते जाएंगे, तो अपने 3 लोग की यात्रा पूरी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी कि ना जी? सब करके आए चंदा भगवान की टॉप के दर्शन? मतलब है आप में बिल पावर। चलिए, अब ये कौन सा समुद्र है? अभी लवण समुद्र में क्या चीज है? यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय तो नहीं, पर लवण समुद्र के अंदर 48 भूमानुष द्वीप है। इसको अपन कहेंगे कुबोग भूमि। कौन सी भूमि? कल अपन भोग भूमि पढ़ रहे थे, ये कौन सी भूमि है? कुबोग भूमि में कौन जाता है? जो कुपात्र को दान देता है वो कुबोग भूमि में जाता है। और कुबोग भूमि पता है आपको कैसा होता है? कुबोग भूमि में शरीर तो पुरुष का रहता है। किसका रहता है? और उनका चेहरा त्रियंचो जैसा होता है। किसी का चेहरा हाथी के मुख का होगा, किसी के चेहरा घोड़े के जैसा होगा, है मनुष्य और चेहरा कैसा है? और किसी के कान इतने बड़े होते हैं कि वो कान को ओढ़कर सो जाए। ऐसे विचित्र विचार के शरीर कौन से द्वीप में पाए जाते हैं? कुबोग भूमि में। और कुबोग भूमि कहाँ पाई जाती है? लवण समुद्र के अंदर। कितने? 48 अंतर द्वीप है। इनको कौन सा द्वीप कहते हैं? आपको एक और विचित्र बात बता दूं, हम सबने लंका सुनी, लंका, लंका रावण की लंका।
कहाँ है रावण की लंका? रावण की लंका कहाँ है? श्रीलंका। अरे श्रीलंका नहीं है। आप पद्म पुराण पढ़ो थोड़ा जरा, तो आपको पता चलेगा रावण की लंका लवण समुद्र में थी। कहाँ थी पंडित जी? रावण की ये श्रीलंका श्रीलंका नहीं है, रावण की लंका थी लवण समुद्र के अंदर। जब आप थोड़ा पद्म पुराण को गहराई से जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लवण समुद्र में बहुत सारे अंतरद्वीप हैं और बहुत सारी जगह है। वो रावण की लंका लवण समुद्र के अंतर्गत थी। समझ में? जितनी भी रिसर्च होती है, लोग कहते हैं नहीं नहीं श्रीलंका में खोजो, कुछ ना कुछ तो चिन्ह मिलेंगे। वो सोने की लंका कहाँ गई जो हनुमान जी ने जलाई थी? खोजते हैं, समुद्र के अंदर कुछ अंश पाए गए, बहुत करते हैं लोग रिसर्च, लेकिन वास्तविकता में वो लंका लवण समुद्र के पास थी। चलिए, अब लवण समुद्र तो वो भूमि भी होती है, बहुत सारे द्वीप होते हैं जहाँ पे देवता लोगों के निवास होते हैं। हाँ हाँ, ये विद्याधर आदि हो के वहां पे अंदर नीचे अंतर्द्वीप होते हैं जिनकी रचना वो कर लेते हैं। तो रावण की लंका भी यही थी, भरत क्षेत्र के इस साइड। चलिए, अब इसके बाद आता है, हाँ जा सकते थे ना। चलिए, अब इसके बाद आता है धातकी खंड। कौन सा खंड? चलिए, बलभद्र भी थे, शक्तिशाली भी थे। चले जल्दी, अब देखिए पहला कौन सा द्वीप था? नाम बोलो। अरे कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप के बाद समुद्र लवण समुद्र। कौन सा समुद्र? और ये समुद्र दुगने विस्तार वाला है। कैसा है? ये जो है ना जम्बू द्वीप, ये है 1,00,000 योजन का। कितना? तो लवण समुद्र यहां से हो जाएगा 2,00,000 योजन का। कितना? ये दुगने विस्तार वाला है, कहीं से भी लगा लो, यहां से 2,00,000, यहाँ से 2,00,000, यहाँ से 2,00,000। चलिए, अब तीसरा द्वीप आता है जिसका नाम है धातकी खंड द्वीप। कौन सा द्वीप? नाम बोलो फिर से। चलिए, धातकी खंड द्वीप में जम्बू द्वीप जैसी दो रचनाएं। कैसी रचनाएं हैं? दो। जैसे जम्बू द्वीप में एक मेरू था। क्या नाम था मेरू का? अरे कौन सा मेरू? कौन सा मेरू? सुदर्शन मेरू। कौन सा मेरू? सुदर्शन चक्र की सुदर्शन मेरू। किसके पास था सुदर्शन चक्र? अरे सब नारायण के पास होता है, श्री कृष्ण जी के पास अकेला नहीं था। चलिए, फिर आता है धातकी खंड। कौन सा खंड? धातकी खंड में दो मेरू है। कितने मेरू हैं? पूर्व दिशा में है विजय मेरू। कौन सा मेरू? थोड़ा बना दें मेरू टाइप का। चलिए, और पश्चिम दिशा में है कौन सा मेरू? सुदर्शन, विजय और अचल। कौन सा मेरू? अचल मेरू। अब देखिए, यहाँ पे ईश्वाकार पर्वत होते हैं। कौन से पर्वत? जो धातकी खंड को दो रूपों में विभाजित कर देता है। इस पर्वत का नाम क्या है? ईश्वाकार। क्या नाम है? ईश्वाकार पर्वत ने क्या किया? धातकी खंड को किस रूपों में विभाजित कर दिया? अरे कितने रूपों में? गजब हो गया। समय सार पे जाओ। समय सार कहता है जैसे ईश्वाकार पर्वत ने धातकी खंड को कितने रूपों में, ऐसे ही बीच में प्रज्ञा चैनी डाल दो, शरीर को आत्मा को क्या कर दो? भिन्न भिन्न कर दो। क्या कर दो? जैसे मच्छर है, मच्छर सुना आपने? अरे मच्छर, मच्छर कानों में आता है तो बहुत अच्छा प्रवचन देता है। क्या बोलता है? भिन्न। क्या बोलता है? वो क्या बता रहा है? शरीर आत्मा कैसे हैं? भिन्न भिन्न। अब बताओ, इतना अच्छा प्रवचन दे रहा था मच्छर, आप उसको भगाओगे कि रखोगे? मतलब आपको अच्छा उपदेश देने वाला अच्छा ही नहीं लगता, भगो यहाँ से। सोचो जरा, वो हर प्रकृति आपको वेद विज्ञान का उपदेश देती है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, पर आपको सीखने की दृष्टिकोण होना चाहिए। अरे प्रज्ञा चैनी डाल दो। कौन सी? जिन सूदी चैनी परम पैनी तार अंतर वेदिया वर्णादि अनुरागादि को निज भावते। बोलो, यहाँ पे मैंने पूछा था दोपहर को, यहाँ पे एक खड़े हैं कि दो खड़े हैं? दो हैं।
पक्का? आप दोपहर की क्लास में थे? बताओ, यहाँ से यहाँ एक खड़ा है कि दो खड़े? कितने खड़े हैं? दो। दिख कितना रहा है? अरे यहाँ दो चीजें, शरीर और, इसको दूसरी भाषा में कहता हूँ, एक पंडित जी और एक पंडित जी की आत्मा, है ना? बोलो ऐसा ही ना गजेंद्र? बोलो भैया, ऐसा ही ना मत भैया? एक मैं और एक मेरी, पता है आत्मा के नाम से पूरी दुनिया घबराती है। संजय जी भाई साहब सुनाते थे घटना। एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, रात के 10 बज रहे थे, जो ट्रेन थी वो सुनसान रास्ते से निकल रही थी, और वो आत्मा की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? ऊपर की बोगी में एक सज्जन बैठे हुए थे। बच्चों मस्ती नहीं करो आज, चलो चलो यहाँ पे देखो, ओम नमः शिवाय। हाँ, क्या घटना सुना था? रात के 10 बज रहे थे और सुनसान रास्ते से ट्रेन गुजर रही थी, और क्या देखते हैं, वहां पे पंडित जी आत्मा की चर्चा कर रहे थे। ऊपर की बोगी में कोई इंसान बैठा था, कहता है पंडित जी रात के 10 बज रहे हैं, सुनसान रास्ते से ट्रेन निकल रही है, और आप आत्मा की चर्चा कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? किसकी चर्चा? सारी दुनिया आत्मा के नाम से घबराती है, डरती है। तो कुंद कुंद आचार नहीं होते ना, तो हम भी आत्मा के नाम से डर रहे होते हैं। कोई है, समझ में आया? ऐसे ऐसे हॉरर मूवी देखकर, हॉरर सीरियल देख के डरते हैं हम। लेकिन बताओ, आत्मा डरावनी चीज है कि मजेदार चीज, आनंददायक चीज है? एक और घटना सुनाते थे वो। एक बार क्या, उनके घर में मेहमान आए, मेहमान रुके तो पंडित जी पूछते हैं, पंडित जी आपके घर में और कोई तो नहीं है? पंडित जी ने कहा हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे घर में 5 आत्माएं रहती है। कितनी आत्माएं? एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा बच्चा, और एक हमारे माता पिता। कितनी आत्माएं? समझ में आया? पहले तो उन्होंने यही कहा 5 आत्माएं, तो आदमी घबरा गया, पंडित जी क्या कह रहे हैं 5 आत्माएं, और 5 आत्माओं के बीच में मैं अकेला क्या करूंगा? बोलो आपके घर में कितनी आत्माएं रहती है? एक काम करना, आपके घर में जितनी आत्माएं रहती है ना, बाहर बोर्ड लगा देना, हमारे घर में इतनी आत्माएं रहती है, आपके घर में कोई मेहमान नहीं आएगा। सच्ची कह रहा हूं मैं। लोग बड़े परेशान होते हैं मेहमान से, अतिथि कब जाओगे, तो बड़े परेशान रहते हैं। एक काम करना, हमारे घर में कितनी आत्माएं रहती है? 5 आत्माएं। सच में कोई नहीं आएगा आपके घर में, आप बहुत सुखी और संसार रहोगे। देखो सच सच बोल रहा हूं, आत्मा के नाम से दुनिया घबराती है, डरती है, पर हमारे जैन आचार, हमारे समय सार में कुल कुल भगवान कहते हैं आत्मा कैसा है? आत्मा सर्वत्र सुंदर तम यम दायेयम अपरो सभी हवे जदि दाये पवाणम चुपके चल। हाँ, एयत्र निश्चय गतो समो सवक्त सुंदरो लोए बंद कहा देण संपादनी। सबसे सुंदरतम तत्व कोई है तो कौन है? आत्मा। उससे सुंदरतम कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं। चलो, हमने ईश्वरकार पर्वत के क्या कर दिए? विभाजन। क्या कर दिया? सॉरी, धात की खंड का क्या कर दिया? विभाजन। कौन से पर्वत में? ईश्वरकार पर्वत में। कौन से पर्वत में? चलिए, अब यहाँ पे बाकी जो रचनाएं हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है भरत क्षेत्र, यहाँ भी भरत क्षेत्र है, यहाँ ऐरावत क्षेत्र है, और यहाँ भी ऐरावत क्षेत्र है। इस तरह यहाँ पे 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र? कितने पर्वत? यहाँ भी 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। इस तरह इस धात की खंड में कितने हो गए? एक विजय, सुदर्शन, विजय, विजय मेरु संबंधी कितने क्षेत्र हो गए? 7। कितने पर्वत हो गए? मतलब जैसी अपन ने रचना कहाँ देखी थी? जम्बूद्वीप में, वैसी की वैसी रचना कहाँ पे है? विजय मेरु संबंधी। और वैसी कितने मेरु संबंधी? मतलब सिंपल भाषा में, आपने मम्मी की रोटी देखी? अरे हाँ की ना? मम्मी से आधी रोटी मांगो, कौन सी रोटी? कितनी मिलेगी?
मम्मी की आधी रोटी कैसी होती है? बस एक काम करेंगी, थोड़ा सा तोड़ देंगी और रख देंगी। मैं बड़ा परेशान हूँ मम्मी से। मैं कहता हूँ मुझे आधी रोटी लेनी होगी तो मांगूंगा ही नहीं आपसे। समझ में आया? तो मम्मी की आधी रोटी होती, वैसा नहीं करना अपने को। वास्तविकता में आधी रोटी वैसा करना है। रोटी थी, अपन ने क्या कर दिया, बीच में कौन सा पर्वत लेके आ गए, तो क्या हो गए, रोटी के दो भाग हुए। एक भाग में विजय मेरु, एक भाग में विजय मेरु में कैसी रचना है, जैसे 7 क्षेत्र यहाँ थे वैसे ही यहाँ है। जैसे 6 पर्वत यहाँ थे वैसे ही 6 पर्वत, तो जैसी रचना यहाँ थी वैसी रचना यहाँ भी है और यहाँ भी। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं, ढाकी खंड में जम्बू द्वीप जैसी कितनी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं। समझ गए आप? हाजी की नाजी? चलिए अब चलते हैं अपन अगले समुद्र पे। कौन से समुद्र पे? अगले समुद्र का नाम है कालोदधी समुद्र। कौन सा समुद्र? और अगले द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। कौन सा द्वीप? चलिए, कालोदधी समुद्र में भी वही कुबोक भूमिया है 48, और टोटल कुबोक भूमि हो गई 96। कितनी हो गई? चलिए अब अपन चलते हैं पुष्करवर द्वीप में। कौन से द्वीप में? पुष्करवर द्वीप में भी बीच में ईश्वाकार पर्वत आएगा और यहां भी आएगा। और ये पुष्करवर द्वीप के, पहली बात, यहाँ पे एक पर्वत आएगा बीचों बीच, मानुष्योत्तर पर्वत। कौन सा पर्वत? और मानुष्योत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप कितने भागों में विभाजित हो गया? कितने भागों में? 2 भागों। इसलिए इसका नाम रखते हैं अपन पुष्करात। क्या रखते हैं? ये कौन सा पर्वत है? पुष्करात। अरे पर्वत कौन सा है? अरे द्वीप का नाम क्या था? पुष्करवर द्वीप। कौन सा द्वीप? अरे अपन कौन से द्वीप में रहते हैं? नहीं, एशिया महाद्वीप में है ना। कौन से द्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं ना। अरे एशिया भी किसमें आता है? जम्बू द्वीप में। चलिए, चलो आप इतनी सुंदर चर्चा सुन रहे हो, आपको पता है आज से 200-300 साल बाद कोई कथा लिखी जाएगी तो उसमें आप सबका नाम आएगा। कैसे नाम आएगा कि मध्य लोक के जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के भारत देश में, भारत देश के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, ग्वालियर के अंदर सोलाकुआ में, सोलाकुआ में जगह कौन सी है, बासुपुर चिनाले में। रात के 9:25 पर इतने सारे लोग 3 लोग की करणानियों की चर्चा सुन रहे थे। सुनो आप कितने भाग्यशाली लोग हो, आपके नाम पे कथाएं लिखी जाएंगी। समझ में आई? सच्ची कह रहा हूँ, बातें नहीं लगाता मैं, मस्का भी नहीं मारता मैं, सच्ची कह रहा हूँ। बताओ, एक बार अपने लिए ताली बजा लो आप। नींद खुल गई सबकी हो? चलो अब देखिए, ये कौन सा पर्वत है? मानुष्योत्तर पर्वत। कौन सा पर्वत? तो मानुष्योत्तर पर्वत क्या करता है? पुष्करवर द्वीप का क्या कर देता है? विभाजन कर देता है। क्या कर देता है? आपको पता है मानुष्योत्तर पर्वत का नाम रखा है, मनुष्य इसको पार करके, क्या करके, पार करके नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम क्या है? एक कहानी है बड़ी सुंदर कतमानी युग की। एक रानी थी जो जैन धर्म की बहुत श्रद्धानी थी। अष्टानी का पर्व आए तो राजा ने पूछा अष्टानी का पर्व क्यों मनाए जाते हैं? तो रानी ने उत्तर दिया कि अष्टानी का पर्व में देवगण नंदीश्वर की यात्रा करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो उसके मन में भी भाव आया, अरे मैं भी नंदीश्वर की वंदना करने जाऊं तो फिर क्या होता है। राजा विद्याधर था, विद्याधर के पास विमान था, तो कहता नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा मानुष्योत्तर पर्वत को पार करके। कौन से द्वीप में? 8वें द्वीप में। कौन से द्वीप में? लेकिन रानी ने कहा ये तो जिनवाणी का वचन है, शास्त्र का वचन है, कोई भी मानुष्योत्तर पर्वत को पार करके जा सकता नहीं है। लेकिन राजा नहीं माना, अपना पर्सनल जेट लिया उसने और उड़ के चला गया। और जैसे ही मानुष्योत्तर पर्वत आया उसका विमान टकराया। क्या कराया? टकराया। और इसको मन क्या कहते हैं? क्रैश हो गया। क्या हो गया?
सोचो जरा, आप सोचो जरा, हम जिस विमान में बैठ के जाते हैं क्रैश हो सकता है। अहमदाबाद की घटना याद करो आप। समझ में? एक 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 लड़की थी जिसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, और जो मैस था वो मैस में भोजन कर रही थी। वो फ्लाइट में तो नहीं बैठी, लेकिन फ्लाइट उसके ऊपर आके बैठ गई। समझ में आ रही बात आपको? अगर मरण होना होना तो कोई बचाने में समर्थ नहीं। जो फ्लाइट में बैठे थे वो भी मारे गए, और जो फ्लाइट में नहीं बैठे थे फ्लाइट उनके ऊपर बैठ गई, और उनकी भी क्या हो गया? मरण। सोचो जरा। इसलिए कब फ्लाइट कौन है जानता, इस जीवन की कब हो जावे शाम, मन भजने आत्म राम। कोई भरोसा नहीं है पल भर का। कितने का? खुद गए का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच परासा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। बताओ, इंद्रधनुष देखा? रेनबो कितनी देर बनता है? क्षण भर के लिए नष्ट हो जाता है। बिजली चमकते देखी आपने आकाश में? कितनी देर चमकती है? थोड़ी देर। और ऐसी दुनिया के जितने सहयोग हैं सब विनश्वर है, सब नष्ट हो जाने वाले हैं। किसी का एक पल का भी भरोसा। मैं तो लोगों से कहता हूँ सबकी एक्सपायरी डेट है। क्या है? बस एक अंतर इतना है, आप मेडिकल से जो दवाई लेकर आते हो उस पर लिखी रहती है और यहाँ लिखी नहीं है, तो सबकी एक्सपायरी डेट। और बड़ी विचित्र बात है, हम दुनिया में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं कहते हैं गारंटी वाली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इन आचार्य देव कहते हैं तुम्हारी कितनी गारंटी है बताओ। यहां से उठ के जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे उसकी गारंटी है कि नहीं? डरा नहीं रहा मैं। यहाँ से उठ के जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे इसकी गारंटी भी नहीं ले सकते आप। और दुनिया में कोई भी चीज खरीदनी तो क्या चाहिए भाई साहब? एक मोबाइल भी खरीदना है गारंटी वाला होना चाहिए, एक टीवी भी खरीदनी तो गारंटी वाली होनी चाहिए। लेकिन सोचो जरा, हर चीज की गारंटी वाले को अपनी कितनी गारंटी है? हम बड़े बड़े फ्यूचर प्लानिंग करने में लगे हैं। हम एक बंगलो होना चाहिए, एक BMW होना चाहिए, एक आईफोन होना चाहिए, फलाना ठिकाना होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में विचार करो, आपका फ्यूचर क्या है? क्या 50-60 साल इतना ही फ्यूचर है? अनंत काल का फ्यूचर नहीं है हमारा? इसके बाद भी लाइफ है कि नहीं? इसके बाद भी भविष्य है कि नहीं? उस फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच के रखा है? नहीं नहीं, हमने LIC करा के रखी है। क्या लगा के रखी? LIC का मतलब जीवन के साथ भी बाद भी, मतलब तुम्हारे लिए पैसा आएगा जीवन के बाद। और बताएं, ये डराने LIC पॉलिसी वाले, हर कोई बैठा तो नहीं है पॉलिसी बेचने वाला। वो आते हैं पॉलिसी बेचने, अचानक तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो, कहीं तुम जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया तो, बताओ ऐसे डरा डरा के तो क्या कराते हैं? पॉलिसी कराते हैं। लेकिन सोचो जरा, विचार करो जरा, आपने भविष्य के लिए क्या LIC पॉलिसी करा के रखी? आप परभव में कहाँ जाओगे, कौन सी गति में जाओगे, उसके लिए कौन सी पॉलिसी आपने करके रखी? कोई पॉलिसी करके नहीं रखी। सचमुच दुनिया की जितनी पॉलिसी है वो सब यही रह जाएगी अगर आपने तत्वाभ्यास नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, आराधना नहीं की। बड़े पंडित की बहुत प्यारी लाइन, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंद दिन। हाथ में घड़ी पहने कि नहीं पहने? अब तो थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, मोबाइल आ गया ना। लेकिन विचार करो, जो हाथ में घड़ी है वो कहाँ रह जाएगी? यही रह जाएगी। और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंद। चलो एक लाइन, इस लाइन को आप बोलना मेरे साथ, फिर अपन बाकी चीजें कल करेंगे। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी
वह कर्ण बंद बिन साई। हम सबका वही घड़ी धन्य है जो घड़ी भगवंतों की आराधना में जाती है, शुद्धात्मा की आराधना में जाती है। हम सब